शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। देखिए, भजनलाल सरकार के 3 महीने पूरे हो गए। आज से ठीक 3 महीने पहले हुई थी सीएम की शपथ। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है, कहा है कि जो कहा वो किया, हम काम से देते हैं जवाब। भजनलाल सरकार की उपलब्धियों को लेकर मुख्यमंत्री का नजरिया, कहा संकल्प पत्र को बनाया गया नीतिगत दस्तावेज। सीएम बोले, हम दीर्घकालिक योजनाओं पर काम करते हैं। बिजली में पहली बार 2.25 लाख करोड़ के MOUs हुए हैं। प्रदेश में पानी को लेकर एक नई इबारत लिखी गई है, इसको भी कोट किया इस दौरान मुख्यमंत्री ने। ERCP और यमुना के पानी को लेकर MOU हुआ। युवाओं का भविष्य संवारने और सुरक्षित रखने पर फोकस। सरकार बोली, अब नहीं होगा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। अपराध के रोकथाम के लिए एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। अलग अलग श्रेणी के 10,000 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए CBI को अनुमति की बाध्यता भी खत्म की है। अवैध खनन के खिलाफ भी अभियान हमने शुरू किया, ये बात भी कही। 2.25 लाख टन से ज्यादा अवैध खनिज जब्त। 564 FIR दर्ज हुई, गिरफ्तारियां हुई। महिला सुरक्षा सशक्तिकरण पर काम हुआ। मीसाबंदियों को सम्मान मिला। लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि को सरकार ने बहाल किया। तो जो कहा वो किया, कुछ यही सारी बातों का सार जो भजनलाल शर्मा ने कहा है। आपको बता दें, 3 महीने पूरे हो गए हैं भजनलाल शर्मा को बतौर मुख्यमंत्री शपथ लिए हुए। शशि मोहन शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी कनेक्ट हो गए, करेंगे बात। शशि, आज ही के दिन ठीक 3 महीने पहले शपथ ली थी भजनलाल जी ने। कहा उन्होंने कि जो हमने कहा वो हमने करके दिखाया। किस प्रकार से देखें इन 3 महीनों को? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसमें यह है कि किस प्रकार से देखें। जी, दरअसल हर किसी का नजरिया अलग है। सत्ता पक्ष ये देखता है कि सत्ता पक्ष ने क्या काम किया। जी, विपक्ष ये देखता है कि सरकार किस मुद्दे पर नाकाम रही। निष्पक्ष पक्ष ये देखता है कि कौन से काम अच्छे हुए, कौन से काम नहीं हो पाए जो अब तक हो जाने चाहिए थे, और कौन से ऐतिहासिक लैंडमार्क हुए जो 3 महीने के काम के हिसाब से बहुत बड़े कहे जाते। जी, तो सबसे बड़े काम अगर कहे जाएंगे लैंडमार्क के रूप में, तो पानी और बिजली के ऊपर जो काम हुआ है, ERCP और यमुना जल का MOU, भले वो किसी भी रूप में हुआ हो, भले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ML खट्टर कह गए हो कि केवल बारिश का जो अतिरिक्त पानी आएगा वो राजस्थान जाएगा, भले ERCP को PKC कहा जा रहा हो, पार्वती कालीसिंध चंबल का इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट कहा जा रहा हो, लेकिन सवाल ये है कि पानी आना चाहिए। प्रदेश की जरूरत है पानी की, तो वो मिलना चाहिए। बिजली को लेकर सरकार बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बना रही है और बहुत बड़े नजरिए से देख रही है कि 2.25 लाख करोड़ के MOU हुए हैं। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस बात पर बातचीत हुई तो उनका कहना था कि उनकी सरकार केवल शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं कर रही, भले ही आप 3 महीने के काम के नजरिए से देख लें इसे, लेकिन सरकार का फोकस है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जो PM मोदी का विजन है 2047 में भारत कैसा हो, उसके लिहाज से मुख्यमंत्री का कहना है कि जो 2.25 लाख करोड़ के MOU हुए हैं वो आने वाले समय में राजस्थान को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे। बिजली खरीदने वाला या मांगने वाला प्रदेश नहीं रहेगा राजस्थान, बल्कि देने वाला रहेगा। और अगर अभी तक के फैसलों के ऊपर नजर डाल लें तो पानी की, जैसे हमने जिक्र किया, ERCP और यमुना जल समझौता हुआ, जो SIT का गठन किया गया और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया, दोनों के अलग अलग काम हुए। SIT ने पेपर लीक माफिया के ऊपर नकल गिरोह को पकड़ा। साथ में जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स थी उसने तकरीबन 10,000 से ज्यादा अलग अलग तरीके के जो अपराधी हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, हार्डकोर हैं, स्थायी वारंटी हैं, इनामी अपराधी हैं, इनको पकड़ा। अवैध खनन रोकने का काम किया। अवैध खनन में तो आप ये देखिए तकरीबन 2.25 लाख टन खनिज जब्त किया है, इसमें से अधिकांश मात्रा बजरी की है। FIR दर्ज हुई है 550 से ज्यादा। मीसाबंदी जो बीजेपी की विचारधारा से जुड़े रहे, जो इमरजेंसी के खिलाफ काम करते हुए जेल में गए, उनकी जो पेंशन थी उसको बहाल करने का काम किया सरकार ने। पहला फैसला जो सरकार का था, गैस सिलेंडर, जो उज्ज्वला और जो BPL परिवार हैं, तकरीबन 76 लाख परिवार ऐसे हैं, उनको 450 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराने का काम। कल भी सरकार ने एक लैंडमार्क डिसीजन किया है वैट कम करने का। हालांकि एक संयोग रोचक हुआ है कि केंद्र सरकार ने 2 रुपए फ्लैट कटौती की, राज्य सरकार ने 2% वैट कटाया, तो इससे आम आदमी को 4 रुपए से लेकर के 8 रुपए तक की राहत अलग अलग जगह मिली है। सीमावर्ती इलाकों में, सीमावर्ती जिलों के जो पेट्रोल पंप हैं, उनको तो ये ऑक्सीजन मिल गई है, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर से जो हरियाणा और गुजरात से लगते हुए जिले हैं वहां पर
पंजाब से लगते हुए जिलों में भी यही स्थिति है। तो काम सरकार ने किए हैं, अब इन कामों का माइलेज सरकार कैसे लेती है? 3 महीने के ये काम है, लोकसभा चुनाव में इसका माइलेज कैसे लिया जाएगा? अन्नपूर्णा रसोई योजना में जो खाद्य सामग्री बढ़ाई है, श्री अन्न इसमें लिया है, तो ये काम सरकार के माइलस्टोन के रूप में कहे जा सकते हैं, सरकार के एक चेहरे के रूप में कहे जा सकते हैं कि आप महिलाओं के ऊपर काम कर रहे हैं, आप युवाओं के ऊपर काम कर रहे हैं, किसानों के ऊपर काम कर रहे हैं, मिनरल के क्षेत्र में अवैध खनन रोककर प्रदेश की रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, पानी और बिजली पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष क्या कहता है? विपक्ष भी ये कहता है कि क्या आपने या प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था तेल के दामों को लेकर के पड़ोस राज्यों के मुकाबले कर देंगे, वो कर दिया। और इसी को लेकर के विपक्ष की जो जिम्मेदारी है या जो काम है, कहें कि विपक्ष में है तो सब कुछ खामी खामी देखनी है, अच्छा हुआ है उसको नहीं गिनाना है, इस रवैये पर भी सवाल उठ सकते हैं। लेकिन सरकार ये कह रही है कि ये सिर्फ मजमून है, ये सिर्फ एक नमूना है और आगे काम और होने हैं। 5 साल का वक्त है, अभी 3 महीने हुए हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से देखा जाए शशि तो पहले 3 महीने प्रभावशाली रहे हैं, लेकिन आगे अभी और भी कई महीने आने बाकी हैं, बहुत सारे काम अभी बाकी है। देखने वाली बात ये होगी कि भजन लाल सरकार कैसे तमाम चुनौतियों पर आगे भविष्य में पार पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, बातचीत के लिए।